पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में बार बार 2022 के चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। असल में ये कोशिशें क्यों हो रही हैं, इन वजह को जानना जरूरी है, क्योंकि बीते 5 सितंबर को जिस तरीके से किसानों का लाखों का जनसैलाब मुजफ्फरनगर की सरजमी पर हुजूम उमड़ा, तो उसे देख करके भारतीय जनता पार्टी जो उनके पाले हुए गुंडे हैं वो बुरी तरीके से बौखला गए, क्योंकि भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपनी राजनीतिक दबदबे को कायम किया जा सके। फिर इस राजनीतिक दबदबे को तोड़ने का काम राकेश टिकैत द्वारा, बाबा गुलाम जोला द्वारा किया गया, जहां पर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे और हर हर महादेव के नारे लगा दिए, और इसी के साथ साथ बाबा गुलाम जोला ने हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए। जो नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उसे तोड़ने का काम मुजफ्फरनगर की सरजमी से हुआ, और फिर उसके बाद जो है लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक हिंदू युवक राकेश मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकता है, जिसके चलते दंगा भड़काने की नाकाम कोशिश जो है उसे रोक दिया जाता है, और इसी के साथ साथ दंगा भड़काने के लिए शामली में समीर चौधरी जो कि एक युवक, एक बच्चा था, उसे पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया जाता है जाट समुदाय के कुछ गुंडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे थे, उनके द्वारा, ताकि जो जाट मुस्लिम एकता उभर रही है, जो ताकत के तौर पर सामने आ रही है, उसे तोड़ा जा सके। पर कल ही मैंने आप लोगों के सामने कर्नाटक यानी कि बीजेपी शासित राज्य से एक खबर सामने रखी, जहां पर बीजेपी शासित राज्य में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मेरा एक सवाल था कि आखिरकार वो कमलगट्टे कहां मर गए हैं जो मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाते हैं, और यही कोई दूसरे स्टेट में घटना घटती है तो वो बौखला उठते हैं। पर कर्नाटक की इस खबर पर पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर बैठे हैं। पर अब कर्नाटक की इस खबर को भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली मीरगंज से एक ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर वक्फ की जमीन पर बनी मस्जिद पर गुंबद बनाने को लेकर के बवाल खड़ा कर दिया गया है कुछ हिंदूवादी संगठन द्वारा, और पूरा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर। पूर्व में हुए विवाद के बावजूद मनकरा गांव की मस्जिद पर गुंबद का निर्माण शुरू करने से माहौल गर्मा गया है। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं और उनमें विवाद होने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद मस्जिद से गुंबद हटवाकर माहौल शांत किया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। गांव मनकरा में हिंदू आबादी के बीच कई साल पुरानी मस्जिद है, इस पर गुंबद नहीं बना है। शनिवार सुबह अचानक मस्जिद की छत पर गुंबद बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसका दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे। कुछ ही देर में वहां दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। गुंबद निर्माण को लेकर दोनों में बहस होने लगी और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर दरोगा जितेंद्र कुमार फोर्स लेकर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बैठाकर समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि 5 साल पहले भी इस तरह की हरकत करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। अब दोबारा ऐसा करने की कोशिश की गई है। इस पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कई साल पुराने मंदिर की मरम्मत का मुद्दा उठाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी ने भी समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन दोपहर 1 बजे माहौल ज्यादा गर्मा गया। सूचना पर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच राजेश कुमार बड़ी तादाद में फोर्स लेकर पहुंच गए और पूरे इलाके को पुलिस छावनी बना दिया गया। मौके पर जुटी भीड़ को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद लोगों को समझाकर गुंबद बनाने रखे गए पत्थर उतरवाने शुरू कर दिए। इस प्रक्रिया में करीब 1 घंटे का समय लगा। इसके बाद लोगों के बीच फिर समझौता कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनी तो गांव में पुलिस तैनात कर दी गई। देर रात पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को
थाने बुलाकर दोबारा बातचीत की। इस दौरान तय किया गया कि गांव में मंदिर या मस्जिद किसी भी धर्मस्थल में कोई नया निर्माण नहीं होगा। थाने में हुई पंचायत में इस पर सहमति बन गई। तय किया गया कि मस्जिद और मंदिर कहीं पर भी कोई भी नया निर्माण नहीं कराया जाएगा, केवल मरम्मत कार्य या रंगाई पुताई कार्य की जा सकती है। दोनों पक्षों ने पुलिस को फैसला नाम लिखकर दे दिया। इस दौरान गांव मनकर के सचिन, सुनील कुमार, केवल राम, विशाल, गंगवार, ओमकार, दूसरे समुदाय के बाबू खान, इस्लाम, अकबर हुसैन, अबरार हुसैन, सलमान आदि मौजूद रहे। तनाव के माहौल को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात की गई थी। दोनों पक्षों के कई नए निर्माण न करने की शर्त पर समझौता कर लिया गया। मस्जिद पर बनाए जा रहे गुंबद को हटवा दिया गया है। राजेश कुमार, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच मीरगंज ने इसकी जानकारी दी है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये छोटी छोटी बातों को लेकर के बवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। वक्फ की जमीन पर बनी हुई मस्जिद के ऊपर गुंबद बनाने का काम किया जा रहा था, जिस पर जानबूझ करके बवाल खड़ा किया गया। इससे पहले भी ये तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं, जहां उत्तर प्रदेश यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में मस्जिदों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ये चेहरा प्रशासन का किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाराबंकी मस्जिद में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर मस्जिद के साथ क्या हुआ, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और किसान महापंचायत की रैली से जानबूझ करके सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कुछ भगवा गुंडों द्वारा, कुछ संघी मानसिकता के लोगों द्वारा जारी है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि कानपुर में मस्जिद के चबूतरे पर एक शिवलिंग रख दी जाती है ताकि वहां पर माहौल खराब किया जा सके। और अब मस्जिद के गुंबद को लेकर के बरेली के मीरगंज में इस तरह की घटना को जानबूझ करके अंजाम दिया गया ताकि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा सके। 2022 का चुनाव करीब है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए संघीय मानसिकता के लोगों के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत की नैया को पार लगाना चाहती है। पर इस बीच चाहे उसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ करके किसी की भी जान लेना पड़े, उसको उसकी कोई परवाह नहीं है। पर पुलिस प्रशासन ने जो एक बेहतरीन कदम अपनाते हुए एक बड़ी जो हादसा हो सकता था, बड़ी घटना हो सकती थी, उसे टालने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।